हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामलेट क्लासेस में। आज हम एनटीपीसी के नंबर सिस्टम में से 10-10 क्वेश्चन करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से जितना भी एनटीपीसी 2021-2020 में क्वेश्चन पूछा गया था उस सभी को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सोल्व करवाएंगे। तो आज हम पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। एनटीपीसी का वीडियो जो है मैथ का आपको मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को मिलेगा और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ग्रुप डी का पीवाईक्यू का सेट चल रहा है। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले देखिए 4 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 को 32, यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ इसका इकाई का अंक 4 है और इसका इकाई का अंक 6 है तो 6 को 24, यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा तो 4 आएगा। अब 4 दूनी 8, इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n का अंतिम अंक सदैव क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं लग रहा कि जैसे इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हमको करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह में सबसे छोटा अंक लेकर के आप चलिएगा। तो सबसे पहले समझना कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है, नेचुरल नंबर। तो गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है। यानी गिनती कहाँ शुरू करते हैं, तो गिनती 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये क्या है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं नेचुरल नंबर है। तो दिया क्या है क्वेश्चन में, तो 6 टू दी पावर n और माइनस 5 टू दी पावर n। तो सबसे पहले छोटा नंबर देख कर छोटा अंक इसमें n की जगह रख के चेक कीजिएगा तो आपको चेक करने में क्या होगा, आसान होगा। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू क्या रखते हैं, तो n इक्वल टू 1 रखते हैं। अगर यहाँ से n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6 टू दी पावर 1 माइनस 5 टू दी पावर 1, यानी 6 की पावर 1 6 और 5 की पावर 1 कितना होगा 5। तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी अंतिम में कितना आ गया तो 1 आ गया। अब n बराबर 2 रख के देख लीजिए। अगर n बराबर आप 2 रखिएगा तो यहाँ 6 टू द पावर 2 होगा और माइनस 5 टू द पावर क्या होगा 2 होगा। तो 6 छक 36 और माइनस 5 5 कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। तो 36 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो इसका भी अंतिम अंक क्या आया तो 1 आया। अब उसके बाद देखिए इसके बाद अगर हम n बराबर 3 रख लेते हैं, ऐसा आप यहीं से आंसर ठीक कर सकते हैं कि इकाई का अंक कितना आएगा तो 1 आएगा। सदैव इसका इकाई का अंक कितना आएगा n आएगा, यानी n का मान कुछ आप कोई प्राकृतिक संख्या रखिए, इसका हमेशा जो इकाई का अंक आएगा 1 आएगा। अगर n बराबर 3 भी रख के हम चेक कर लें तो 6 के पावर 3 होगा और माइनस 5 के पावर यहाँ से क्या होगा 3 होगा। तो 6 के पावर 3 कितना होता है 216 होता है और 5 की पावर 3 कितना होता है तो 125 होता है। इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बचेगा 75, 6 81, 10 कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, यानी इसका भी इकाई का अंक कितना आया 1 आया। अगर n बराबर 1 रखे तो भी इकाई का अंक 1 आया, n बराबर 2 रखे तो भी इकाई का अंक 1 आया, अगर n बराबर 3 रखे तो भी इकाई का अंक 1 आया। इसी तरह से n बराबर 4, 5, 6 आगे भी आप रखते जाएगा तो इकाई का अंक हमेशा इसका कितना आएगा 1 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन है, डी है 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर कितना है। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठेगा। जो भी क्वेश्चन आपको बनने में लगता है हमसे नहीं बनेगा उसको आप जरूर नोट कीजिएगा और शॉर्ट ट्रिक जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगर आप भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या पहले आप अभाज्य संख्या समझिए तो आपको भाज्य संख्या आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता था, अभाज्य संख्या आपको कई वीडियो में हम बताए हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। जैसे में देखिए 2 एक क्या है अभाज्य संख्या है, 2 का सिर्फ 2 गुणनखंड है, एक तो इसका 1 है, दूसरा खुद क्या है समय है, यानी 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 3, तो 3 भी क्या है अभाज्य संख्या है, ये भी सिर्फ 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। उसी तरह से देखिए 5, तो 5 भी क्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से ही नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए कि
वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ कितना गुणनखंड हो, तो 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। और जो अभाज्य संख्या नहीं वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, एक को छोड़कर। एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या पहले देख लीजिए। प्रथम 8 भाज्य संख्या, 8 ही संख्या है ना, हाँ 8 संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। क्यों 4 है, तो एक तो न भाज्य है ना अभाज्य है, 2 भी भाज्य है और 3 भी भाज्य है। तो प्रथम माफ कीजिएगा, एक तो न भाज्य है ना अभाज्य है, तो 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा प्रथम भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद 6 है। उसके बाद कौन होगा, तो 8 होगा। उसके बाद कौन होगा, तो 9 होगा। उसके बाद कौन होगा, 9 होगा। उसके बाद कौन होगा, तो 10 होगा। उसके बाद कौन होगा, तो 12 होगा। उसके बाद कौन होगा, तो 14 होगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कौन होगा, तो 15 हो जाएगा। 15 भी क्या है, भाज्य संख्या है। अब प्रथम 8 अभाज्य संख्या, प्रथम 8 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या लिखेंगे तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3 और तीसरी 5, उसके बाद 7 और उसके बाद हो जाएगा 11 और उसके बाद हो जाएगा कितना, 13 और उसके बाद हो जाएगा 17 और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 19। उसके बाद कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अच्छा माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो माध्य का मतलब क्या होता है, आप माध्य कह लीजिए या आप औसत कह लीजिए, एवरेज में औसत कह लीजिए। ठीक है, आप माध्य कह लीजिए या औसत कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो माध्य या औसत कैसे निकालते हैं, तो जो भी जितना संख्या है यानी जोग बटे संख्या करते हैं। क्या करते हैं, जोग बटे संख्या करते हैं, जोग बटे संख्या करते हैं। अगर इस सबको बारी बारी सब जोड़ने लगेगा तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट तरीका निकालते हैं, इसको कैसे हम जोड़ेंगे। अब देखिए सबको घटा लीजिए, क्या कर लीजिए, सबको घटा लीजिए, सबको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। 8 में से 5 घटेगा तो प्लस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 9 में से 7 घटेगा तो प्लस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। 10 में से 11 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। 12 में से 13 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा। 14 में से 17 घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा। और 15 में से 17 यहाँ 19 होगा। 15 में से 19 घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 4 होगा। माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए अब काट लीजिए, जो काटता है उसको काट लीजिए। तो +3 और -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कुछ कट रहा है तो देखिए -4 +2 और +2 यानी +4 और -4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, तो 3 प्लस में बचा और -1 माइनस कितना हो जाएगा, -2 यानी 3 और -2 कितना आ गया, 1 आ गया। और कितना संख्या है, तो 8 संख्या, तो 8 से भागा दे देंगे। इसका माध्य कितना आ गया, 1/8, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। आप इस तरीका को इस तरह के क्वेश्चन अपनाइएगा। बाकी अगर आप बारी बारी से जोड़ने लगिएगा और 8 से भाग दीजिएगा तो इसको भी जोड़ना पड़ता, 8 से भाग देना पड़ता, इसको भी जोड़ना पड़ता, 8 से भाग देना पड़ता, तो आपको टाइम इसमें ज्यादा किल होता है। तो आप इस शॉर्टकट तरीका को जरूर अपनाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। ठीक है, जो 12 से क्या है, विभाज्य है। तो 100 और 200 को यानी 100 के बाद 12 से विभाज्य पहली संख्या कौन है, तो 108 है। 12 8 96, 12 8 96, बरनमा ठोतर से 108 है, यानी पहली संख्या कौन है, 108 है। उसके बाद इसमें 12 जोड़िएगा तो कौन हो जाएगा, इस 120 हो जाएगा। उसके बाद 200 से पहले 12 से विभाज्य अंतिम संख्या कौन है, तो 192 है। यानी 200 से पहले 12 से विभाज्य अंतिम संख्या कौन है, तो 192 है। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है, जोग पूछा है सभी का। तो जोग निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। एक एसएन बराबर होता है यानी सम बराबर होता है n/2 × a + l। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा होता है एस एन बराबर यानी सम बराबर n/2
2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी होगा। दोनों में आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि n देखिए इससे भी है, n इससे भी है, हमको बिना n निकाले हम सम नहीं निकाल सकते, बिना n निकाले सम निकालना संभव नहीं है। तो पहले 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 12 से कट रही है, उसको पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो उसका शॉर्टकट तरीका एक होता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये भी होता है। और एक होता है कि 200 में 12 से भागा देंगे, 100 में 12 से भागा देंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, वही अच्छा तरीका है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट है, तो लास्ट है 192 माइनस फर्स्ट है 108 बाई कॉमन डिफरेंस, तो कितना का अंतर सब में है, तो 12 का अंतर है। और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको घटाइएगा तो बच जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4 बच जाएगा। उसके बाद बच जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। 84, 84 बटे 12 प्लस 1 यानी कितना, 62 84 यानी कितना आ गया, 8 आ गया। यानी एन का वैल्यू कितना आ गया, तो एन का वैल्यू यहाँ से 8 आ गया। अब किसी में रखे, आप इसमें रखे चाहे इसमें रखे, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। तो शॉर्ट इसी में होगा, उसमें थोड़ा लॉन्ग होगा, इसमें क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो एन रखेंगे तो एन की जगह कितना रखेंगे वैल्यू, तो 8 रखेंगे। एन की जगह कितना रखेंगे, 8, तो 8 बटा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंटू ए, तो ए मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है, 108 है। उसके बाद एल, एल मतलब लास्ट संख्या, तो लास्ट कितना है, 192 है, तो जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 300, जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 300। और 300 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1200, क्योंकि जो कितना आ गया, 1200 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप एन का वैल्यू इसमें रख के निकालते तो भी आपका आंसर 1200 यहाँ का। देखिए एन बटा 2, तो 8 बटा 2 कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ से देखिए 2 ए, तो 2 गुना पहली संख्या कितना, 108, तो यहाँ से 108 प्लस एन माइनस 1, तो एन बराबर 8, 8 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और गुना डी, डी कितना है, 12 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 है। तो यहाँ से आ गया 4 और गुने, यहाँ देखिए 2 गुना 108 तक कितना हो जाएगा, 216, कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और 12 तक कितना हो जाएगा, यहाँ से 84, 12 तक कितना हो जाएगा, 84, 216 और 84 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 300, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 4 गुना 300 बराबर कितना आ गया, तो 1200 आ गया। 1200 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन डी में है। आप जिस तरीका से चाहें, जिस फॉर्मूला आपको याद है, 2 फॉर्मूला बताए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपना कॉपी में, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको शॉर्ट लगे, उसको आप एग्जाम में अपनाइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। संख्या 2 3 2 3 2 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, चाहे एनटीपीसी का दीजिए, चाहे रेलवे का, जिस एग्जाम में आप बैठिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको, बार वाला क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेगा, हर सेट हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप भूल के भी नहीं इग्नोर कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर बनाने आना चाहिए। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो इसका हम बार क्वेश्चन वाले पूरा कंसेप्ट और सॉल्यूशन हम एक वीडियो में करवाए, आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है, सर्च करके। अब देखिए 2 3 2 3 2 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 2 3 2 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार, ठीक है। 2 संख्या रिपीट कर रहा है, 2 3 2 3 2 3, तो 2 3 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। अब इसको कैसे हम तोड़ते हैं, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। तो जो भी संख्या ऊपर लिख रही है, तो संख्या कितना है, 23 है, ठीक है। आप देखिए जितना के ऊपर बार होता है उतना बटा में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो 2 अंक के ऊपर बार है तो बटा में 2 को 9 लिख लिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 23/99, 23/99 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर यहीं पे यहाँ पे कोई संख्या होता और उस पर बार नहीं होता, तो उसके बदले हम यहाँ पे उसको घटाते, उसे क्या करते हैं, हम घटाते, और उसके बदले यहाँ पे क्या लगाते, एक हम 0 लगाते, ठीक है, तब हमारा आंसर आता। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यंजक में किस संख्या को जोड़ा जाए कि जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए हल्का क्वेश्चन है। 1 3 4, 4 और 7 11, 11 9 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 11 31, 31 और 13 कितना आ जाएगा, तो 44। अब 44 में ऑप्शन में से कौन संख्या जोड़िएगा कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें से कौन संख्या जोड़िएगा कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 3 जोड़िएगा तो 47 होगा, नहीं बनेगा।
5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 49, 49 जो कि किसका वर्ग है तो 7 का वर्ग है, इसलिए ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो भागफल 6 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको कैसे हम शॉर्ट से बनाएंगे, चलिए उसको हम देखते हैं। मान लेते हैं कि बड़ी संख्या एल है और छोटी संख्या क्या है एस है। बड़ी संख्या एल है, छोटी संख्या एस है। अब एक चीज देखिएगा कि भाग किससे पड़ रहा है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी संख्या ही क्या हो गया तो भाजक हो गया। क्या हो गया भाजक हो गया। जो भाग देता है उसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं। अब भाग किस में पड़ेगा तो बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या क्या हो गया भाज हो गया। बड़ी संख्या क्या हो गया भाज हो गया। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या पढ़े, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या पढ़े शेष पढ़े। क्या पढ़े शेष पढ़े। ठीक है तो चलिए अब आगे देखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यहाँ भाज कितना है तो एल है और भाजक क्या है तो एस है। भाजक क्या है एस है गुना भागफल, तो भागफल कितना आता है तो 6 आता है तो गुने 6 और प्लस शेष कितना आता है तो शेष 5 बचता है तो प्लस 5। तो यहाँ से हो जाएगा एल माइनस 6s बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1540 है। तो यानी एल माइनस एस क्या है तो 1540 है। एल माइनस एस क्या है 1540 है। ठीक है अब यहाँ पूछेगा कि एस माइनस एल क्यों नहीं लिखे तो एस माइनस एल इसलिए नहीं लिखे कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या अगर घटाइएगा तो पॉजिटिव में आंसर नहीं आएगा। अंतर जो किसमें है पॉजिटिव में, इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व कैसे कीजिएगा तो माइनस 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 यहाँ से कट जाएगा एल सेल्स प्लस माइनस। अब यहाँ से देखिए माइनस 6s और प्लस एस है, माइनस 6s और प्लस क्या है एस है। तो यहाँ से बचेगा माइनस 5s, माइनस इधर भी कट जाएगा तो माइनस किस लिए लिखें। बाकी यहाँ बचेगा 1535, माइनस दोनों तरफ आ गया तो कट जाएगा। अब यहाँ से 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 307 आ जाएगा। यानी एस का वैल्यू कितना आ गया 307। तो वही पूछ रहा है कि छोटी संख्या का मान कितना है तो 307 है, जो कि ऑप्शन किस में है ऑप्शन बी में है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः क्या है विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 × 9 1 2 3 4 5 और 5 अंक विभाज्य किससे करना है तो 468 से करना है। ठीक है देखिए दोनों 9 से कट रहा है तो इसको 9 से काटिएगा तो हो जाएगा 1 1, इसको 9 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1, 5 बार बचेगा। और इसको 9 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 1 और 9 दूनी 18 यानी 52। अब इस 52 से इसमें भागा दे लीजिए, 52 से इसमें भागा दे लीजिए। कितना मरतबे काटे हैं तो 9 मरतबे काटे हैं। ठीक है अंतिम में 9 से हम गुना कर लेंगे, इसलिए काट लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी हो जाए। चलिए 52 से भागा दिएगा तो 52 दूनी कितना हो जाएगा 104, 52 दूनी 104, बाकी बचेगा यहाँ से 7, यहाँ से उतरेगा 1 तो 1 मरतबे कितना होगा 52 होगा। यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा 1 19, यहाँ से उतरेगा 1 है और 52 तिहाई कितना हो जाएगा 156। 52 चक्को नहीं लगेगा, 52 तिहाई 156 लगेगा तो 156 यहाँ से लगाइएगा तो बच जाएगा यहाँ से 5, यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से कुछ नहीं। देखिए शेष कितना बचा 3 बचा। अब 9 से काटे थे तो इसमें 9 से गुना कर लीजिए, 9 से गुना कीजिएगा तो 9 × 5 = 45, 4 9 × 27, 27 से 4 कितना हो जाएगा 31, 315। तो 315 इसमें से घटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 4, यहाँ से बच जाएगा 8 और यहाँ से बच जाएगा 6, यहाँ से 9, यहाँ से 9।
99,684, 99,684 कहाँ, 99,684 ऑप्शन सी में, 99,684 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। यदि एक परिमेय संख्या का है 2 टू द पावर n है, 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m है, जहां n और m धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। यहां से देखिए, अगर हर में 2 और 5 रहे, ठीक है, 2 और 5 रहे, सिर्फ 2 और 5 रहे, पावर कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। अगर आपको किसी भिन्न के हर में 2 और 5 रहे, ठीक है, अगर किसी भिन्न के हर में 2 और 5 रहे, चाहे 2 का पावर कुछ भी रहे, 5 का पावर कुछ भी रहे, यानी पॉजिटिव में रहे, निगेटिव में नहीं, निगेटिव में रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव में रहे, ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो दशमलव क्या होगा, प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा हमेशा क्या होगा, शांत होगा, हमेशा क्या होगा, शांत होगा। इस बात को आप एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। अगर किसी भिन्न के हर में 2 और 5 सिर्फ रहे, 2 और 5 रहे, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा हमेशा क्या होगा, शांत होगा, हमेशा क्या होगा, शांत होगा। इसके बाद अगर कोई भिन्न है और उसका हर में 2 है, 5 है, मान लीजिए कोई भी अंक आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी भागा जब हम देंगे तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, तो अशांत होगा। इस बात को आप एकदम दिमाग में घोर के पी जाइए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो अगर किसी भिन्न के अंश में सिर्फ 2 और 5 रहे, चाहे इसका पावर 2 का कुछ रहे या 5 का कुछ ही पावर रहे, तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, तो 2 और 5 मिलकर क्या बना लेगा, 0 बना लेगा, इसलिए उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उसके बाद अगर किसी भिन्न के अंश हर में 2, 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाए, कोई भी अंक आ जाए जो कि 0 नहीं बनाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, अफसानी होगा, सी होगा। यानी अफसानी का मतलब क्या होता है, शांत होता, क्या होता है, शांत होता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 और 1 11, 2 क्वेश्चन और बचा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 11,600 की संख्या के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, तो 11,600 कितना है, 21,600 है, 21,600 है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 216 गुना 216 गुना 100। देखिए हम तोड़ रहे हैं ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसानी हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं कि 6 के पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के 25 चौक क्या होता है, 100 होता है, तो 2 के पावर 4 गुना, माफ कीजिएगा, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2, 2 के पावर 5 के पावर 2 25 और 2 के पावर 2 कितना, 4 था, 25 को 100 और 6 के पावर 3 कितना होता है, 216 होता है। अभी 6 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 3, कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 3, इसका पावर कितना 3, और गुने यहाँ से 2 के पावर 2, गुने यहाँ से 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अब 2 के पावर 3, जब देखिए गुना में पावर सब पे है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 और गुना 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2। देखिए हम चाहते थे यहीं से डायरेक्ट लिख, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। अब देखिए अब 2 के पावर 3 है, 2 के पावर कितना है, यहाँ से 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर क्या है, 2 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुना 3 के पावर 3 और गुना 5 के पावर कितना है, 2 है। पूछ रहा कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग क्या होगा, जब उसका पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के 5 को हम पावर 2 में तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और गुना यहाँ से पावर कितना चढ़ जाएगा, 2 चढ़ेगा, 2 दूनी 4, यही बच गया है, कितना है, 2 के पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर कितना हुआ, 4 हुआ, तो एक 2 के पावर 1 यहाँ बच गया। अब यहाँ देखिए 3 के पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2। ठीक है, इसको लिख सकते 3 के पावर 2। देखिए यहाँ 2 के पावर 2 क्या है, पूर्ण वर्ग है, 3 के पावर 2 यहाँ क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से बच गया था
अब यहाँ से बच गया था 2 और एक यहाँ क्या बचा, 3 वाला एक बचा ना, यहाँ पावर 2 ही चढ़ाना है, पावर 3 है, यहाँ से बच गया एक 3। अब देखिए यहाँ से, अब हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना है, इसलिए 2 और 3 से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस सबके ऊपर पावर 1 चढ़ाइए, कुछ नहीं तो इसका मतलब पावर क्या है? 1 है। अब देखिए 2 के पावर 2 ही पूर्ण वर्ग है, 3 के पावर 2 ही पूर्ण वर्ग है और 5 के पावर 2 भी क्या है? पूर्ण वर्ग है। हमको निकालना है संख्या, तो सबके पावर में एक जोड़ के गुना कर लीजिए, तो 2 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1, तो यहाँ 3 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा? 12 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में? ऑप्शन ए में है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्या है? देखिए पीछे भी हम क्वेश्चन भाज्य संख्या को समझाएं, तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या होता है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड, भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 2 से 12 तक में पहली संख्या कितना है? तो 12 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 11। यानी 2 से 12 तक में टोटल कितना संख्या आएगा? तो 11 संख्या आएगा। तो पहली भाज्य संख्या कौन है? तो पहली भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। उसके बाद पहली भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद कौन है? 6 है, उसके बाद कौन है? तो 8 है, उसके बाद कौन है? तो 9 है, उसके बाद कौन है? तो 10 है, उसके बाद कौन है? तो 12 है। 12 भी लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि 12 तक के हमको लिखना है। तो टोटल कितना आ गया? तो टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ऐसा है जो भाज्य है। टोटल कितना में? तो 11 में। देन 6/11 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में? ऑप्शन ए में है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। अगर आप दोस्तों में शेयर करते हैं तो और अच्छी बात है, आप दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको वीडियो देखने को मिले। और इसी तरह का वीडियो अब आज मंगलवार है, अब इसका बृहस्पतिवार का एनटीपीसी का चलेगा, ठीक है। और कल जो बुधवार को जो है ग्रुप डी का PYQ सेट चलेगा। तो चलिए दोस्तों में शेयर कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।